हम लोग जो है अब पिछले क्लास में त्रिकोणमिति में केवल सूत्र लिखे थे। अब हम लोग सूत्र को लागू करना सीखेंगे बेसिक से ही। जैसे मान लो हम लोग को एक त्रिभुज का फिगर दिया हुआ है। यहाँ जो है ए है, बी है, यहाँ सी है, यहाँ 90 डिग्री है। अब इसमें जैसे मान लो जो है यहाँ 25 दे दिया और यहाँ 7 दे दिया। अब हम लोग से कहेगा कि साइन ए निकालिए, कॉस ए निकालिए, साइन सी निकालिए, कॉस सी निकालिए। तो इसके लिए हम लोग को पहले तो ये देखना होगा कि यहाँ दिया क्या है। तो ये दिया है कर्ण और इसके अनुकूल हम अभी आधार दिया है। तो हम लोग पहले एक लंब का फार्मूला से जो है लंब निकालेंगे। तो लंब का फार्मूला जो है हम लिख भी दिए थे। जिसे लंब का फार्मूला होता है लंब बराबर रूट ओवर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण हमेशा तिरछा जो भी रहता है, जो रहता है उसको हमेशा कर्ण माना जाता है। लंब आधार तो बदलता है लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। तो कर्ण दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर और आधार दिया है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब 25 को हम लोग वर्क करेंगे तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ आएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे तो आएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 24 सेंटीमीटर। अब हम लोग को लंब पता हो गया। लंब पता हो गया तो यहाँ हम लोग लिख भी सकते हैं। कल भी एक एग्जाम्पल दिए थे, आज भी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो यहाँ 24 आ गया है, 24 सेंटीमीटर। अब हमको कह रहा है कि साइन ज्ञात कीजिए। तो साइन का फार्मूला P/H होता है। अब यहाँ देखना है कि कोण के अनुकूल लंब और आधार बदलता है। जैसे यहाँ ए है, ए के यहाँ पूछ रहा है ए, तो ए के ठीक सामने वाला सम्मुख भुजा जो है लंब कहलाएगा। तो सम्मुख भुजा जो लंब है यहाँ 7 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7। कर्ण तो हमेशा जो है 25 होता है। तो 7/25। अब इसी तरह जो कॉस का होता है B/H। अब B का मान जो है कॉस ए के अनुकूल ही कर रहे हैं। तो ए के अनुकूल ही लंब है तो ये क्या होगा आधार। आधार कितना है तो 24। तो हम लोग लिख सकते हैं 24/25। कर्ण तो हमेशा। उसी तरह साइन सी। अब साइन सी के अनुकूल जो है जब कोण यहाँ बनेगा तो ये लंब होगा, ये कर्ण तो होगा ही। तो इस साइन का ही फॉर्मूला यहाँ भी P/H ही होगा लेकिन P का मान बदल जाएगा। अब C के अनुकूल P का मान क्या हो गया 24। अब यहाँ H वही रहेगा सेम टू सेम। उसी तरह cos C B/H। तो B/H है तो B का मान C के अनुकूल ई लंब तो ये क्या हो गया आधार। तो ये हो गया 7 और ये हो गया 25। अब जो है फिर tan की ओर आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा रहे हैं तो tan की ओर हम लोग आएंगे। तो अब tan A का फॉर्मूला P/B होता है लंब बटा आधार। A के अनुकूल यहाँ जब एक कोण बनेगा ये तो ठीक सम्मुख भुजा जो है लंब, तो यहाँ हो जाएगा 7, आधार हो जाएगा 24। इसी तरह अगर tan C बोले तो tan C बोलेगा तो tan C के अनुकूल लंब हो जाएगा 24। सूत्र तो वही रहेगा P/B लेकिन लंब क्या हो जाएगा 24 और आधार क्या हो जाएगा 7, उलट जाएगा। इस तरह का हम लोग सूत्र जो है बराबर लागू करेंगे। बराबर प्रैक्टिस रखेंगे तभी त्रिकोणमिति समझ में आएगा। इसके आगे अब हम लैंग्वेज में भी चलते हैं।
अब लैंग्वेज में सवाल इस रूप का देगा, जैसे मान लो 1 नंबर में सवाल दे दिया कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा टैन थीटा का मान ज्ञात करें। ऐसा सवाल देता है। आपके किताब में इस तरह के सवाल बहुत सारे हैं। तो अब इस पर हम लोग चलेंगे। तो साइन का हम लोग जानते हैं, साइन थीटा जो दिया है उसको लिखते हैं 3/5। साइन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि P/B होता है, कि P/H होता है। तो P/H 3/5। तो अभी हम लोग जानते हैं कि अभी जानते हैं कि P का मान 3 होगा, H का मान 5 होगा, लेकिन वैसे मानना नहीं है। आएगा आंसर उसी रूप का, लेकिन वैसे मानना नहीं है। इसको हम लोग केला, क्योंकि कभी भी अनुपात यानी अनुपात को हम लोग बिना कोई कांस्टेंट लगाए हुए नहीं मानते। जैसे 8 में भी पढ़े थे 3:4, 5:6, तो उसमें 5x 6x लगा के मानते थे। उसी तरह यहाँ हम लोग कांस्टेंट लगाएंगे के। जैसे मान लो, अब क्यों लगाएंगे, जैसे मान लो किसी को अनुपात, जैसे राम है, श्याम है, कोई कंपनी बनाया, वो जो है 3/5 का। 3/5 का मतलब क्या है, ये 3 रुपया लगाया तो ये 5 रुपया लगाया। अगर ये 6 रुपया लगाया तो ये 10 रुपया लगाया। ये अगर 12 रुपया लगाया तो ये 20 रुपया लगाया। ऐसे सबको काटेंगे तो फिर वही इसी के बराबर आएगा। यानी अनुपात को हम लोग डायरेक्ट उसको नहीं मान सकते हैं कि राम 3 रुपया लगाया था, श्याम 5 रुपया लगाया था, ऐसा नहीं है। और हम लोग उससे, इससे क्या है कि अनुपात, ये बट्टा का मतलब होता है अनुपात, अनुपात के रूप में बांट रहा है। इसलिए हम लोग इसमें केवल ऐसा नहीं लिख देंगे कि P का मान 3 हो गया, H का मान, आंसर तो आ जाएगा लेकिन पूर्ण नंबर नहीं मिल पाएगा। पूरा नंबर लेने के लिए रूल में बनाना होगा, उसके लिए हम लोग को मानना होगा। यहाँ उसके लिए हम लोग मानेंगे, यहाँ माना कि P = 3K और H = 5K, ऐसे मानेंगे। अब देखिए P और H तो हमको आ गया, P और H दिया, क्या नहीं दिया तो B। तो B का पहले फार्मूला जो हम लोग सीखे हैं कल पिछले क्लास में, उसका फार्मूला लगाएंगे। B = H² - P²। अब इसको हम लोग H यहाँ माने हुए हैं, H है 5K, तो 5K लिखेंगे। P को माने हैं 3K, तो 3K लिखेंगे हम लोग। अब जो है यहाँ 5K यानी 25K², 3 × 9, ठीक है। अब जो है इसको हमें लोग इधर लिखेंगे, क्योंकि नीचे वाले बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा है, तो इधर हम लोग लिखेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 25K² और 3 × 9K²। अब घटाएंगे हम लोग, तो घटाएंगे 25 में से 9 तो क्या आएगा 16, तो लिखेंगे 16K²। अब 16 का वर्गमूल होता है 4, तो वर्गमूल का चिन्ह हम लोग को नहीं देना है। जब वर्गमूल निकाल गया तो वर्गमूल का चिन्ह नहीं देना, 4K। अब हम लोग को ये भी पता हो गया कि B का मान 4K है। अब देखना है कि सवाल हमसे पूछ क्या रहा है। तो cos थीटा, थीटा इसको पढ़ते हैं, तो cos थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। cos A रहे तो भी B/H, थीटा रहेगा तो भी B/H, अल्फा रहेगा तो भी B/H। तो हम लोग B का मान जो है, B का मान अभी निकाले थे 4K, तो 4K। H का मान यहाँ माने हुए 5K, तो 5K। अब K कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं K में आंसर आएगा 4/5। इसी प्रकार हमसे एक और पूछ रहा है tan, तो tan थीटा, तो tan थीटा बराबर P/B फार्मूला होता है।
हम लोग अभी भी सीखे हैं, पिछले क्लास में भी पढ़े हैं। तो P का मान यहाँ 3K है, तो 3K और H का मान 5K है, तो 5K। अब K यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया 3/5। यही दोनों आंसर हो गया। हम लोग आंसर में नीचे लिख सकते हैं कि cos थीटा बराबर 4/5, tan थीटा बराबर 3/5। अब जो है हम लोग अब अगला एग्जांपल लेंगे। यानी हम लोग को फिगर में भी रहेगा तो बन जाएगा, लैंग्वेज में भी रहेगा तो बनेगा। अब थोड़ा सा सवाल यही है, रूप भी यही है, थोड़ा सा कंडीशन बदलेगा सवाल का। वो क्या कहेगा, दूसरा नंबर सवाल में 2 नंबर लेते हैं, यदि, अब लिखेगा इस तरह का 15 cot थीटा बराबर 8, 15 cot थीटा बराबर 8 हो तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। साइन थीटा कॉस थीटा का मान करें, या साइन थीटा और भी बोल सकता है, और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो अब हम लोग पहले, अब यहाँ जो वहाँ दिया था बट्टा, तो हम लोग डायरेक्ट उसको मान लिए थे के लगा कर, लेकिन यहाँ दिया है 15 cot थीटा बराबर 8। तो हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े हैं कि इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि cot थीटा बराबर 8/15, कि इधर वाला ऊपर जाता है, साथे वाला नीचे आता है। फिर उस रूप का आगे जो पिछले साल हम लोग पढ़े थे, अब उस इसमें भी हम लोग मानेंगे। तो cot का फॉर्मूला होता है B/P, आधार बटा लंब। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 8/15। फिर मानेंगे यहाँ माना कि B बराबर 8K, कांस्टेंट तो लगाना है, अनुपात है, और P बराबर 15K। अब इसके लिए हम लोग को फिर, अब B और P पता है, साइन कहता है कि P/H होता है, H यहाँ है ही नहीं, तो H तो पता लगाना होगा कि H है कहाँ, कितना आएगा H। तो H का फॉर्मूला लगाएंगे, √/P² प्लस B², P² प्लस B² बोलिए, चाहे B² प्लस P² बोलिए, एक ही होता है। तो अब जो है हम लोग यहाँ जो है P का मान माने हुए हैं 15K, तो 15K का स्क्वायर, अब B का मान है 8K, तो 8K का स्क्वायर। अब यहाँ जो है 15 को जब वर्ग करेंगे तो 225K² आएगा, 225K², और 8 को जब वर्ग करेंगे तो 64K² आएगा, 64K²। अब जो है यहाँ इसको जब जोड़ेंगे तो 289K²। अब 289 यानी 289, इसका वर्गमूल 17 होता है, तो 17K हो गया। अब ये H पता हो चुका है। अब हम लोग को जो कह रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला हम लोग अब लगाएंगे, कॉस थीटा का फार्मूला लगाएंगे। अब जैसे साइन थीटा बराबर
p/h। तो साइन थीटा का जब p/h होता है तो p का मान हम लोग माने हुए यहाँ कितना है, तो 15 के, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 15 के। h का मान क्या मानेंगे, 17 के, है ना, h निकाले हैं अभी 17 के, तो k से क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 15/17 हो जाएगा। उसी तरह जब साइन हो गया तो अब हमसे कह रहा है कॉस थीटा का मान निकालिए, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। अब b का मान क्या है, तो यहाँ माने हुए हैं 8 के, तो 8 के, और h का मान आया है 17 के, तो यहाँ हम लोग भर देंगे 17 के से के कट जाएगा, तो 8/17। इसी प्रकार किसी का मान पूछ सकते, सेक का भी पूछेगा तो बनेगा, कौशे का भी पूछेगा तो बनेगा, tan का भी बनेगा तो बन जाएगा। अब एक तरह से और एग्जाम्पल आता है इसका, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जो है एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं उस टाइप का। अब लिखेगा यदि कॉस थीटा बराबर 3/4 दे दिया, तो tan थीटा प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। तो यहाँ भी यहाँ हम लोग tan निकाल लेंगे, साइन निकाल लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, माइनस कहेगा तो माइनस कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग को प्लस कहेगा तो प्लस करेंगे, माइनस कहेगा तो माइनस करेंगे, गुना भी कर सकता है तो गुना कहेगा तो गुना करेंगे। जैसे अब इसको हम ले लें, यहाँ है जो कॉस थीटा दिया हुआ है 3/4, अब इसका फार्मूला होता है b/h 3/4। अब 3/4 तो हम लोग मानेंगे इसको, माना कि b बराबर 3k, h बराबर 4k। अब b और h दिया है, साइन में तो p चाहिए, tan में भी p चाहिए, तो पहले p निकालेंगे। तो p का जो है फार्मूला होता है h² माइनस b²। h का मान होता है 4k, अब b का मान होता है 3k। अब जो है यहाँ 4k को स्क्वायर करेंगे तो 16k² हुआ, यहाँ 9। अब जो है इसको हम लोग इधर लिखते हैं, क्योंकि नीचे वाले जो है बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम लोग जब गुना करेंगे तो 4 चौका 16k² माइनस 9k²। अब घटाएंगे तो यहाँ आया रूट में 7k²। अब यहाँ बच्चा आता है तो घबरा जाता है, घबरा क्यों जाता है कि अब कहता है कि रूट में आ गया, इसका मतलब मेरा सूत्र ही लागू गलत है। लेकिन नहीं, ध्यान देना है, सूत्र को रूट में भी आ सकता है। बच्चा ये देखता है कि अगर यहाँ प्लस कर देंगे तो पूरा वर्गमूल आ जाएगा, इसका मतलब मेरा सूत्र ही गलत है। नहीं, सूत्र को मिला लेंगे कि सूत्र मेरा सही है तो रूट में भी आ सकता है। अब 7 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, लेकिन k² में से को निकल जाएगा।
हम जानबूझ करके ऐसा एक एग्जाम्पल देकर देखिए कि बच्चा घबराए नहीं, एग्जाम में नहीं घबराए या कोई टेस्ट हो तो वहाँ नहीं घबराए कि रूट में नहीं होता है, रूट में भी होता है, इसलिए हम इसको एग्जाम्पल को दे रहे हैं। अब से रूट 7 के आ गया, अब हमको tan थीटा sin थीटा, तो अब चलते हैं ना, अब चलते हैं जो निकालना है, तो tan थीटा प्लस sin थीटा ये निकालना है। तो tan का फॉर्मूला होता है P/B और sin का होता है P/H। तो अब हम लोग यहाँ जो है P का मान भर देंगे, अलग भी भर सकते हैं। तो P का मान जो है हम लोग निकाले हुए हैं रूट 7 के, तो रूट 7 के अब जो है हम लोग यहाँ जो है P का मान रखेंगे। तो P का मान जो आया है अभी रूट 7 के है, तो के भी लिख देते हैं। अब B का मान माने हुए हम लोग 3K प्लस P का मान जो है आया हुआ है रूट 7 के, अलग भी लिख करके यहाँ पुट कर सकते हैं हम लोग। और H का मान जो है 4K है, तो के काट सकते हैं, यहाँ भी काट सकते हैं और इधर लिखते हैं। तो यहाँ जो है रूट 7/3 और रूट 7/4। अब इसको हम लोग सिंपली रूप में भिन्न का जोड़ कर लेंगे, अगर माइनस होगा तो भिन्न का घटाव कर लेंगे। अब यहाँ जो है हम लोग 4 तिहाई 12, तो 4 रूट 7, अब यहाँ 3 तो 3 रूट 7, ये दोनों एक ही ग्रुप का, दोनों में रूट 7 है, हम लोग जोड़ लेंगे। तो यहाँ 4 3 7 रूट 7/12, यही आंसर हो गया। इसी तरह का बहुत सारे सवाल इसमें रहेंगे और आप लोग बनाएंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बनेगा आप लोग से।